डिवीजन सीट 4 में फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द डिजिट 609 फॉर में 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पहले फाइंड करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर कितना? 4 डिजिट का। तो 4 यहाँ तो डिजिट 3 ही है, यानी कि एक डिजिट हमें रिपीट करना पड़ेगा। और जब ग्रेटेस्ट बना रहे हैं तो जो ग्रेटेस्ट इसमें डिजिट होगा उसी को रिपीट करेंगे। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? 9 और फिर 960, 9 को रिपीट करा। ओके, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो 9 को रिपीट करेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर को ही रिपीट करें। ग्रेटेस्ट जो डिजिट इसमें दिया होगा, ग्रेटेस्ट नंबर जो दिया होगा उसी को रिपीट करेंगे। अब 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, अब 4 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो हम अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? 0 को रिपीट कैसे करेंगे? 0 तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? अगर हम ऐसे लिख देते हैं 0069, तो ये तो 2 डिजिट का ही नंबर हो गया, तो ये 4 डिजिट का कहाँ रहा? तो इसलिए हम कैसे लिखते हैं? एक नंबर पहले लिखते हैं। ओके, एक नंबर हम पहले लिखेंगे 6, 0 से जो ग्रेटर होगा 6 लिख लिया। अब तुरंत ही 0 को रिपीट कर देंगे और 9, तो ये 6009 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ओके भाई, अगर 00 पहले लगाते तो वो 2 डिजिट का ही रह जाता। तो हमने 0 से जो ग्रेटर है उस नंबर को पहले प्लेस पर रख दिया। अब तुरंत 0 को रख दिया, 0 मतलब इसमें दिया है, तुरंत स्मॉलेस्ट नंबर को रख दिया और उसी को रिपीट कर दिया। तो 4 डिजिट का बन गया। ये देखो 1 2 3 4 डिजिट का बन गया। ऐसे ही 5 डिजिट का बनाएंगे। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, अब 9 को यहाँ 3 ही डिजिट है, यानी कि 2 बार यानी कि 3 बार लिखना पड़ेगा किसी नंबर को। और कौन से नंबर को? सबसे जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर दिया होगा उसी को। अब देखिए 999 और 60, ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 6 तो पहले ही रखेंगे। ओके, 6 पहले रख दिया। अब 0 को 3 बार रिपीट कर देंगे और फिर 9 लिख दिया। बस ये देखिए 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ओके, अब ऐसे ही और भी नंबर गिवन होंगे, अगर दिए जाते हैं तो और भी नंबर ऐसे ही बना लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर 0 दिया है तो 0 और स्मॉलेस्ट आप बना रहे हैं तो 0 सबसे पहले नहीं रखेंगे। 0 अगर सबसे पहले रख देंगे हम तो फिर 2 ही डिजिट का रह जाता है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब देखिए ये कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या करना है आपको कि सब्ट्रैक्ट करना है 7 फ्रॉम 11। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 7 फ्रॉम -11 कर लो यहाँ पर, -11। ओके, 7 फ्रॉम -11। तो जब 7 फ्रॉम -11, तो यानी कि फ्रॉम के बाद अगर सब्ट्रैक्ट किया है तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे। -11 पहले लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया। ओके, और जो सब्ट्रैक्ट करना है 7 तो वो लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -11 और -7 कितना आ गया? माइनस का 18 हो गया हमको। ओके, तो ये हमको मिल गया। अब फिर से इसमें यही करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे तो 4। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया। और क्या सब्ट्रैक्ट करना? -3, तो -3 लगा दिया। अब इसे सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो 4 और ये माइनस तो प्लस हो गया, मतलब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट लगा है तो प्लस हो गया। और 3, तो आपका आंसर कितना आएगा? 7 आ गया आंसर। 9 फ्रॉम -9, तो ये -9 फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे -9। और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 9 सब्ट्रैक्ट करना, तो 9 लगा दिया इक्वल टू। अब सॉल्व कर लिया तो ये -9 और ये -9, तो इक्वल टू कितना हो गया? -18 हो गया। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे -7। ओके, और सब्ट्रैक्ट करना है
तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -2, तो -2 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, लिख लिया। अब ये -7 और ये माइनस तो प्लस हो गया 2। अब देखिए किसके ज़्यादा है, माइनस की आर्मी के 7 सोल्जर प्लस की आर्मी के 2 सोल्जर, तो किसका बचेगा, -5 बचा। क्लियर है ना। ये इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये कितना है, ये कितना लिखा हुआ, 6/21। 6/21 में ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे। अब इसको डिवाइड करो। अभी ये को प्राइम नंबर नहीं है, इनमें कॉमन है। जब को प्राइम नंबर आ जाएंगे डिवाइड करने पर, तब समझेंगे हम कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अभी इसमें 3 कॉमन है, तो 3 2 जा और 3 7 जा, यानी कि 2/7 ये आ गया। ये क्या हो गया, रिड्यूस फॉर्म। ये किस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब ऐसे ही 28 ये ऐसे लगा, इसका मतलब यही समझें 28/48। अब इसमें अभी 2 से हो जाएगा, 2 से कर लें। 2 1 जा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, 2 4 जा, ओके। फिर 2 7 जा, फिर 2 12 जा, तो इक्वल टू 7/12। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब ये 40/55, 5 से डिवाइड हो रहे दोनों। 5 से डिवाइड, 5 8 जा और 5 11, यानी कि क्या आ गया आंसर इसका, ये 8/11 आ गया। क्लियर है ना। अब देखो 30/33, 30/33, तो ये देखिए 30/33। अब इसमें 3 से हो जाएगा, 3 से 10 टाइम हो गया 30, और 33 11 टाइम हो गया, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर है ना। ये देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो इस तरीके से अगर सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, और यहाँ पर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आती, तो और इसको और आगे बढ़ाते, जब तक इन दोनों में 1 के अलावा सिर्फ 1 कॉमन रहना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। जब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, तब समझ लो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गई है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है। देखिए ये एक्सप्रेस एज ग्राम यूजिंग डेसिमल, मतलब mg को ग्राम में चेंज करना है। अब हमने जो एक्सप्लेन किया था, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। यहाँ मीटर था, मिली है ना, ये ऐसे कैपिटल में कर लो, ठीक। यहाँ लीटर और ग्राम तीनों होते हैं। ये बेस यूनिट यहाँ पर दिया होता है। अब मैंने ये क्लास में बताया कि मिलीग्राम से किस में जाना है, अब ग्राम में जाना है। मिलीग्राम, तो मिलीग्राम ये हैं और ग्राम ये हैं, तो यानी कि रिवर्स होना है आपको। स्मॉलर से ग्रेटर में जाना है, तो स्मॉलर से ग्रेटर में जाते हैं, डिवाइड होता है। कितने का डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 रखा, 1 0 2 0 3 0, यानी कि 3 0 वाले नंबर से डिवाइड होगा। तो 28/1 और 3 0 लगा दिए, और जो ही डिवाइड किया यहाँ पर तुरंत ही ग्राम बन गई है। तुरंत ही क्या बन गए, ग्राम। तो अब कितने आएंगे ग्राम, 1000 का डिवाइड हो रहा है, तो 0.028 ग्राम, ठीक है, 028 ग्राम, ठीक। अब 25 मिलीग्राम, अब 25 मिलीग्राम, तो यहाँ भी वही करेंगे। मिलीग्राम से ग्राम बनाना है, तो हमें 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से ही डिवाइड करेंगे, तो 0.25 0.025, ओके। 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 0 और पीछे आएगा, और कितना ग्राम हो गया, ग्राम में डिवाइड, ग्राम में बन गया, कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ग्राम में कन्वर्ट। ऐसे ही इसका 425/1000, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.425। यहाँ तुरंत ही, यहाँ पर क्या है,
ग्राम लिख दो। जो ही हमने कन्वर्ट किया इसको, ये और ये, जो ही यहाँ तुरंत ग्राम लिख दो, इक्वल टू ग्राम, यहाँ ग्राम, ठीक है, ग्राम लिख दो 0.425, ठीक, 3 हो गए। तो ये इसी तरीके से और भी आए तो और भी कर लेना। ओके, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। बस ज़रूरी क्या है, किससे डिवाइड होगा या किससे मल्टीप्लाई होगा, ये उस टेबल से आता है। वो टेबल आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। कैसे डिवाइड में कितना कर डिवाइड करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा, ये सब आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन RW4 चल रही है, ये RW4, ओके, RW4 चल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए, ये 5th प्रॉब्लम है। 5th प्रॉब्लम क्या दी है, एक्सप्रेस इन न्यूमरल्स। तो फर्स्ट नंबर है 6,03,497, यानी कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखना है, इंडियन न्यूमरल सिस्टम में लिखना है। तो 6 लाख दिया है, तो 6 लाख लिख लिया। कैसे होता है, पहले से अगर नहीं लिख पाते हैं तो जीरो लगा लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे जीरो लगा लिए पहले। अब 6 लाख लिखना है। लाख की ये 2 जगह हैं, 1000 की ये 2 जगह हैं, और ये 3 जगह हैं। ओके, और फिर देखिए 6 लाख, तो 6 लाख लिखना है। तो 6 यहाँ लिखेंगे कि यहाँ, हम यहाँ लिखेंगे तभी 6 बोला जाएगा, 6 लाख। अगर हम पहले लिख देंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे 60, तो 60 लाख बोला जाने लगेगा, है ना, तब 6 लाख नहीं बोला जाए। तो ये वाला गलत है, 6 लाख ऐसे। और कितने 1000, 3000, ऐसे ही इसमें करेंगे 3000। तो 3 हम इसके प्लेस पर लिखें, यहाँ जीरो लगाएं, ओके, तब 3000 बोला जाएगा। अगर हम यहाँ लिख देंगे तो ये 30,000 बोला जाने लगेगा, तो फिर ये गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो 3,497। अब 100 की जगह पे 4 लिख रहा, तो 4 यहाँ लिख लो, और 97 ये लिख लिया। ओके, तो नंबर हमारा क्या आया, 603,497। तो 603 और 497 ये नंबर आया हमारा। ओके, 603,497। ऐसे ही ये देखिए मिलियंस में दिया, यानी कि इंटरनेशनल में लिखना। अब इंटरनेशनल में कैसे लिखते हैं, पहले तो हम जीरोज बना लो, इजी रहता है, उससे गलत होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्या है कि मिलियंस तक गया तो मिलियंस तक हम पहले लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, अब क्या यहाँ 12 मिलियन है। अब ये तो मिलियन की 3 जगह हैं, 3 स्पेस हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं ना इंटरनेशनल में, तो मिलियन की 3 जगह हैं। अब 12 मिलियन लिखना है, तो 12 मिलियन के लिए हम कहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे, ये इस टाइप, तभी तो 12 मिलियन बोला जाएगा। अगर हम इन प्लेस पे लिख देंगे 1, 2 और फिर ये 0 मिलियन, तो 120 मिलियन बोला जाने लगेगा, तो इसलिए ये गलत है। ओके, ये क्या है, रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। 12 मिलियन, अब मिलियन 96,000 मीन्स हम इसकी जगह पर, इन 2 जगह पर लिखें 96 और इसकी जगह पे 0 लगा दें। फिर 350, 100 की जगह पे 3 और 50, ये 350 हो गया ना। तो नंबर कौन सा आया, 12096, 12096 और क्या 350, तो 12096,350, क्लियर है ना। अब ये ऐसे ही कर लेंगे। इस टाइप की और भी प्रॉब्लम आए तो और भी आप कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब इस तरीके की नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस इन वर्ड, इसको वर्ड में लिखना है। तो वर्ड में लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले अगर हमसे मिस्टेक ना हो लिखने में, तो उसके पहले हम क्या कर लेंगे,
इसको देखते हैं कि कहाँ तक इंटरनेशनल लिखना है। तो इंटरनेशनल के लिए ये तो 3 जगह होंगे ही वंस की, और ये तीन स्पेस हो गए 1000 के, और फिर ये 3 स्पेस हो गए मिलियन के, और फिर इधर मिलियन के इधर बिलियन शुरू होता है। तो यानी कि ये 9 बिलियन की जगह पे आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 9 बिलियन लिख देंगे। ठीक, ये ऐसे ही कर लेंगे पहले बिलियंस, फिर मिलियन की जगह पे कितने आ रहा है 002, 2 का मतलब केवल 2 है ना, 2 मिलियन आ गया। ठीक है, अब 430,000 कितना 430,000 हो गया, थाउजेंड्स हो गया, 430,000। अब 100 की जगह कुछ नहीं है, 430,000 लिख रहे हैं। ये 430 किसके स्पेस पे लिखे हैं 1000 के स्पेस पे लिखे हैं, इसलिए 430,000 हो गया। और ये 8 हो गया, तो 8 सिर्फ लिख देंगे EIGHT 8 हो गया, बस ये लिख दिया हम लोगों ने। ओके, अब चलो वो अपने आप चले जाए। अब देखिए अब क्या है, अब सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड चलिए, अब सेकंड क्या है बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट क्या मतलब, कोई और भी 1-2 क्वेश्चन, कोई भी हम एट रैंडम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हमने कोई नंबर ले लिया। ओके, अब इसको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में लिखना है। इसको किस में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है न्यूमरेशन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें कैसे लिखेंगे, अब इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में पहले ये ऐसे बना लेंगे, ये वंस का प्लेस हो गया, फिर 1000 का आता है, फिर लाख का आता है, फिर 2 करोड़ के आते हैं। इसमें 2 के डिजिट में ऐसे चलते हैं, तो कहाँ तक पहुँच रहे वंस, फिर 1000, लाख और करोड़, यानी कि 24 करोड़ हो गए आपके। ठीक है, अब 75 कितने लाख हो गए, 75 लाख हो गए, लैक्स। ठीक है, 75 लैक्स है ना, 75 लाख हो गए। फिर 30,000 हो गए, ये 30,000 थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स हो गए 30,000, और कितना 400 ठीक, ये हो गया 400। क्लियर है ना, तो अब ऐसे ही हमने लिख दिया। अब और भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इस टाइप के भी प्रॉब्लम आती रहती हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो अब देखिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर इसके बाद में ये सीट कंप्लीट कर देते हैं। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये सेंटेंस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है आपको। 5 मोर देन ए नंबर x, 5 मतलब 5 ज़्यादा है किसी नंबर x से, तो x प्लस 5, बस ये लिख दिया। 5 ज़्यादा है x से 25 टाइम्स, ये 25 लिखा हुआ, 25 टाइम्स ए नंबर y, 25 टाइम्स यानी कि 25
इंटू वाई तो 25y हो गया, बस 25y। सम ऑफ 42 एंड ए नंबर y, तो सम ऑफ 42 एंड ए नंबर y प्लस 42, बस ये हो जाएगा। सम करना है ना, सम ऑफ 42 और ए नंबर y और 42 का सम, बस ऐसे लिखना। तो बस सेम है ये, इस तरीके से आंसर हो जाएंगे इसके, इस तरीके से, ठीक है ना, ये ऐसे आंसर होगा। बस सम ऑफ 42 एंड ए नंबर y और 42 का सम करना है, तो वही तो कह रहा। तो हमको इसे अलजेब्रा के एक्सप्रेशन के रूप में लिख देना है। यहाँ 25 टाइम्स ए नंबर y, 25 टाइम्स ए नंबर y, 25 टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स होता तो 2y कर देते, 3 टाइम्स होता तो 3y कर देते, तो ऐसे 25 टाइम्स है तो 25y कर दिया। अब यहाँ पर 5 मोर देन ए नंबर x, 5 ज़्यादा है एक नंबर x से, तो यानी कि x रखा और उसमें +5 कर दिया, 5 ज़्यादा हो गया, बस ख़त्म। ओके, तो ये सीट भी हम कंप्लीट कर रहे हैं यहीं पर। ओके, आप तो अच्छी तरीके से पूरी बुक की, पूरा सिलेबस की, जितना सिलेबस है उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, ठीक है।